अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामा के हवाले से बात करने लगे हैं वो है जुड़वा, क्योंकि जुड़वा अब दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और जिस तरह से इसका मोमेंटम थोड़ा टूट चुका था, लेकिन अब मोमेंटम दोबारा से बनना स्टार्ट हो गया है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट था इस ड्रामे का। तो बात कर लेते हैं जुड़वा ड्रामे की। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि ड्रामा के मतलब जितनी भी वीडियोस हों आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो अब बात कर लेते हैं ड्रामा जुड़वा की। तो जुड़वा के अंदर ज़ारा ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, और वो अपने बाप के सामने जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, जिस तरह से बात कर रही है, उसका बाप भी काफ़ी हैरान तो हो रहा है। और उसका बाप यही सोच रहा है कि शायद ये एक्टिंग करे, ड्रामे करे, इस तरह की है नहीं। और असल में रक्षी ही अच्छी है, जिसके बरक्स ज़ारा अब क्या प्लानिंग करती है कि जब रिश्ते वाले अब आते हैं तो ज़ारा उनके सामने सारा कुछ वाज़िया बोल देती है और बता देती है कि भाई मैं इस शख्स को नहीं जानती, पता नहीं मुनव्वर कौन है और कैसे मैसेज करता था, जो भी करता था, बहरहाल मैं इस शख्स को नहीं जानती, ना मुझे इसके बारे में कुछ पता है, मैं जिसको पहली दफ़ा ही देखा है। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इस शख्स से शादी कर लूं, तो ठीक है, आपके कहने पर मैं फिर भी इसे शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि ज़ारा को पता होता है कि ये बात रक्षी को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होने वाली। और रक्षी जो है वो ऐसा कोई ना कोई स्टेप ज़रूर उठाएगी जिसके बाद उसका पर्दाफाश हो जाएगा और सबके सामने हकीकत खुलकर आ जाएगी कि असल में कहानी क्या थी। और इस तरफ रक्षी कर क्या रही थी जो उसके बाप को नहीं पता चल रहा था। तो ज़ारा की प्लानिंग के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही होता है। और रक्षी सबके सामने ये बोल देती है कि भाई इसका रिश्ता तो मेरे लिए आया था, आप लोग कैसे इसकी शादी इसके साथ कर सकते हैं, और मैं ही इससे शादी करना चाहती हूँ और आप मेरी ही शादी इससे करें। क्योंकि रक्षी अब जितने स्टेप पहले ले चुकी है मुनव्वर के लिए, उसके बाद उसके पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। तो अपने मामू के सामने ही कह देती है, और उसका मामू हक्का बक्का और हैरान रह जाता है कि यार मैं तो इसके बारे में ये सोच भी नहीं सकता था, मैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा नेक और पाक और इस तरह समझ रहा था, और इसने सबके सामने ये क्या बात कर दी है। और उसके बाद उसका मामू अब रक्षी की ही शादी मेरे ख्याल से करवाने वाला है और मुनव्वर के साथ, क्योंकि ज़ारा की शादी तो होने नहीं वाली। तो ज़ारा वहाँ पर खुश हो जाती है और उसकी माँ भी सरप्राइज़ हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ को भी नहीं पता होता कि ज़ारा क्या ही करने वाली है और कौन सी ऐसी प्लानिंग उसने कर रखी थी। उसको भी यही लग रहा होता है कि ये मुनव्वर से शादी कर लेगी इस तरह। तो वो काफ़ी परेशान होती है। दूसरी तरफ ज़ारा जो है वो मतलब कि आदिल के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहने लग पड़ती है, उसको आदिल अच्छा लगने लग पड़ता है एज ए कज़न। और वो अपनी सारी दिल की बातें और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर शेयर करती है, जहाँ पर अपनी माँ का नाम भी ले देती है। आदिल थोड़ी देर के लिए चौंक तो जाता है, लेकिन वो अपनी बात को कवर कर लेती है। दूसरी तरफ देखें तो ज़ारा का बाप अब एक और उसके माइंड में बात आ चुकी है, और वो ये सोच रहा है कि अब मतलब मुझे उन लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए जिनके पास मेरी बेटी रह कर आई है। अब इसको ये भी ख्याल आ गया कि ये मेरी बेटी है। जब रक्षी की बात सुनने के बाद इसको अब अपनी बेटी का भी ख्याल आ चुका है, और इसके माइंड में आ रहा है कि मैं अगर पता तो करूं कि वहाँ पर कौन लोग थे आखिर। तो शायद उसका बाप अपने ससुराल ही जाना चाहता है, जो कि उसको नहीं पता। तो देखते हैं कि ज़ारा अब किस तरह अपने बाप को रोकती है कि वो उसकी माँ की तरफ ना जा सके और उसको ये बात ना पता चल सके कि असल में वो कौन है और सारा किधर है। तो सारी बात किस तरह ज़ारा अब कंट्रोल करती है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।